हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। ये कहानी है गरीबी और लाचारी में जी रहे एक बेटे की, एक बाप की, एक भाई की। तो दोस्तों, तो गरीब परिवार में पैदा होते ही एक लड़के के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हो जाती हैं, जिन्हें वह चाहकर भी कभी पूरा नहीं कर पाता है। तो ऐसी ही एक कहानी है। तो दोस्तों, जब एक लड़का पैदा होता है तो उसके माँ बाप उसे बहुत अच्छे से पालन पोषण करते हैं, उसे पढ़ाते हैं, लिखाते हैं। और पढ़ लिख कर जब वो लड़का एक नौकरी करने लगता है तो वो सोचता है कि जैसे उसके माँ बाप ने उसे कोई भी तकलीफ़ नहीं आने दी, तो वैसे ही वो भी अपने माँ बाप की हर ख्वाहिश पूरी करे, उन्हें आराम दे, वो ताकि घर पे रहें, उन्हें कोई और काम ना करना पड़े। वो चाहता है कि अब वो कमाए। ऐसे ही वो अपनी बहनों के लिए सोचता है कि जब उसकी बहनें अगर छोटी हैं तो वो पढ़े लिखें, उनकी पढ़ाई का बोझ भी अब वो उठाए। और अगर उनकी शादी हो चुकी है तो वो सोचता है अगर उनकी कोठली देने जाना है या भात पढ़ना है या उन्हें कोई भी और प्रॉब्लम होती है तो उन्हें वो हर प्रॉब्लम से छुटकारा दिलाए। और जब उस लड़के की शादी होती है उसका सारा परिवार बहुत खुश होता है। और जब उसकी बीवी उसके घर आती है तो वो ये सोचता है कि जैसे उसकी बीवी सब कुछ छोड़कर उसके साथ आई है तो वो अपनी बीवी को कोई भी तकलीफ़ ना आने दे। वो सोचता है कि वो उसे दुनिया की सारी खुशियाँ दे। फिर जब वो लड़का बाप बनता है तो वो सोचता है कि वो अपने बच्चों को भी वो खुशियाँ दे जो उसके माता पिता ने उसे दी, वैसे ही संस्कार दे जो उसके माता पिता ने उसे दिए। लेकिन दोस्तों, शायद इस ज़िंदगी को कुछ और ही मंजूर होता है। शायद ऊपर वाले ने हमारे लिए कुछ और ही सोच रखा होता है। इस हंसती खेलती ज़िंदगी में फिर एंट्री होती है बीमारी की। बहुत से ऐसे दोस्त हैं जिनको इस ज़िंदगी के चलते कोई ना कोई बीमारी हो जाती है, किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, या फिर बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जो इंसान को हो जाती हैं, जो उस इंसान को बेड पे लाके पटक देती हैं, वो उस बीमारी से ज़िंदगी भर जूझता है। तो दोस्तों, उसका इलाज करवाने में उसके माँ बाप अपने सारे गहने बेच देते हैं, अपनी प्रॉपर्टी बेच देते हैं, लोगों से कर्ज उठाते हैं ताकि उनका बेटा जो है वो ठीक हो जाए। उसकी माता पिता, उसके बच्चे, उसकी बीवी, उसके भाई बहन दिन रात भगवान से प्रार्थना करते हैं, रोते हैं कि वो जल्दी से ठीक हो जाए। लेकिन दोस्तों, कहते हैं कि ऊपर वाले के आगे किसी की नहीं चलती। फिर जब वो अपने बच्चे का इलाज करवा लेते हैं तो डॉक्टर कहता है कि इसको ठीक होने में समय लगेगा, या फिर डॉक्टर ये भी कह देता है कि देखो इसकी कोई उम्मीद नहीं है कि ये ठीक होगा कि नहीं होगा, बस आप इसकी सेवा कीजिए। तो उसके परिवार वालों को आप सोच के देखिए कितने दुख होता होगा। तो दोस्तों, वो माता पिता जिसके लिए उसने खुशियों के सपने देखे थे, वो माता पिता फिर एक बार उस दुख के समय से गुजरते हैं। वो जो चाहता था कि उसके माता पिता अब आराम करें, लेकिन नहीं, अब वो उस बुढ़ापे में दोबारा काम पे जाते हैं। अब सिर्फ अपने बच्चे के लिए वो कमाते हैं। उनका शरीर बिल्कुल जवाब दे देता है, लेकिन फिर भी वो अपने बच्चों के लिए सब कुछ करते हैं। लोगों के यहाँ दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, लोगों के यहाँ काम करते हैं, अपने बच्चे के लिए दवाइयाँ लेके आते हैं,
उसके लिए खाने को लेके आते हैं। लेकिन दोस्तों, उस लड़के की हालात में कोई सुधार नहीं आता। उसकी बहनें जो सोचती थी कि हमारे भैया हमारे घर आएंगे, हमारे लिए कुछ लेके आएंगे, हमारे साथ बैठेंगे, बातें करेंगे, हमारा सुख दुख पूछेंगे, लेकिन आज वो भाई अपने बिस्तर से भी नहीं उठ पाता है। वो बीवी जो उसके साथ अपने सपने संजो कर आई थी, वो चाहती थी कि उसका पति उससे प्यार करे, उसे खुशियाँ दे, उसके साथ बोले, उसकी सुख दुख पूछे, लेकिन वो पति अब सब कुछ छोड़कर बेड रेस्ट पे चला गया है। कुछ कर नहीं पाता है, कुछ बोल नहीं पाता है, उससे हाथ नहीं बटा पाता है। तो सोचो उस पत्नी को कितना दुख होता होगा। अब वो सारा दिन उसकी देखभाल करती है, उसका 1 नंबर 2 नंबर साफ़ करने में लगी रहती है। सोच के देखो दोस्तों, क्या उम्र होगी उस पत्नी की जो इस बीमारी से अपने पति के साथ जूझ रही है। वो बच्चे जो सोचते थे कि उनका बाप उन्हें खिलाएगा, पिलाएगा, उनके साथ खेलेगा, उनकी अपनी उंगली पकड़कर उनको चलना सिखाएगा, पहला स्कूल का दिन, कॉलेज का दिन, क्या क्या सोच के रखते हैं। लेकिन दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं हो पाता। तो दोस्तों, मैं कहना चाहता हूँ कि ऐसे लोगों के लिए आप जितना हो सके उनका दुआ करें, क्योंकि अब इस चीज़ का कोई इलाज नहीं है। वो बेड पे जा चुका है। लेकिन इस दुनिया में 140 करोड़ लोग रहते हैं। अगर 1 करोड़ लोग भी ये सोच लें कि इन बीमार लोगों की, इन लाचार लोगों की हमें मदद करनी है, तो दोस्तों उन लोगों की बहुत हेल्प हो सकती है। मैं ये नहीं कहता कि हमें नहीं करनी चाहिए। तो आपने यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे या अनदर कोई भी सोशल साइट पे आपने देखा होगा, सोशल मीडिया पे आजकल आते रहते हैं कि कैसे कैसे एक बीवी, एक माँ बाप, बच्चे जितने दुखी होते हैं, उनके घर की हालत को देखकर, उनकी कंडीशन को देखकर लोग ये सोचते हैं कि नहीं, ये तो ऐसे ही कह रहे हैं। लेकिन दोस्तों, ऐसे कोई भी अपने पति की, अपने बच्चों की ऐसे कोई भी मसूरी नहीं करता है कि सब सोशल मीडिया पे डाल देते हैं कि मेरा पति ऐसा है, मेरा बच्चा ऐसा है, मेरा भाई ऐसा। नहीं दोस्तों, ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जिनको ज़रूरत होती है आप लोगों के मदद की, आप लोगों के प्यार की। तो दोस्तों, मैं तो सिर्फ आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि ऐसे लोगों की मदद करें, ऐसे लोगों के लिए दुआ करें, जितना हो सके उनकी हेल्प करें। बाकी आप लोगों की मर्ज़ी दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों। आपने सुना जो भी अभी मैंने कहा। कृपया इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। एक युवा, एक बेटा, एक भाई, एक पति, एक बाप आप लोगों से आज इस बात की गुजारिश कर रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा जितनी हो सके लोगों की हेल्प करें। वो युवा या बेटा या भाई बहन जो भी है, वो सब सोचते हैं कि अपने बच्चों के लिए वो कोई प्रॉपर्टी, कोई पैसा, कोई अच्छे संस्कार ऐसा कुछ छोड़ के जाएं। लेकिन इस बीमारी और लाचारी के चलते वो क्या छोड़ के जाता है? अपने बच्चों के ऊपर कर्ज। और उस कर्ज को चुकाते चुकाते उस बीवी की पूरी जवानी, उसके माँ बाप का बुढ़ापा और उस बच्चों का बचपन तक चला जाता है। लेकिन वो उस कर्ज को कभी चुका नहीं पाते। तो दोस्तों, ऐसे लोगों को कर्जवान होने से बचाएं। आप लोगों की सिर्फ एक हेल्प ऐसे लोगों की बहुत मदद कर सकती है। तो दोस्तों, जितना हो सके दोस्तों लोगों की हेल्प करें।